वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बचपन से जब भी हम पैदा होते हैं तो हमें मन होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा पावर आ जाए, सुपर पावर आ जाए, जिससे कि हम लोग सब कुछ रीअलाइन कर सकें अपने मन मुताबिक और वो चीज़ों को पा सकें जो हम लोग नेचुरली अपनी मेहनत से नहीं पा पाते हैं। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, आज का वचन आप लोगों के लिए ही लिए है और इसको आप मनन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स हम लोग मूवी में देखते हैं और देखते हैं कि उनके पास कितने सुपर पावर्स हैं, तो ब्रदर्स सिस्टर्स आप भी एक सुपर पावर की प्रोसेस में जा सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं। बस आपको खाली 5 मिनट इस वीडियो पे मनन करना है ब्रदर्स सिस्टर्स, और आप भी बहुत एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं विद इन जस्ट 5 मिनट्स। ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर हमें मालूम पड़े कि हमारा प्रधानमंत्री या कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हमें एक सहभागिता से मिलना चाहता है, एक हमारे साथ एक संबंध रखना चाहता है और हमें एक विशेष अधिकार देना चाहता है, और उस अधिकार को लेने के लिए हम लोग दौड़े भागे जाएंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। और वो अगर अपनी स्याही से अपने स्टैम्प पैड पे लिख के दे दे कि इस लेटर पे मैंने अपना साइन किया है, दस्तखत किया है, डॉक्यूमेंट किया है कि इस लेटर को जहाँ जहाँ भी ये मनुष्य लेके जाएगा उसका कार्य रीअलाइन हो जाए, उसको वो करने दिया जाए ब्रदर्स सिस्टर्स, तो आप कितने खुश होंगे, कितने प्रफुल्लित होंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। तो वो अधिकार एक मनुष्य जब देता है तो हम लोग कितने प्रफुल्लित होते हैं, हम लोग कितना हर्ष बनाते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। परंतु हमें ये याद करना पड़ेगा कि ये खाली एक डॉक्यूमेंटेशन एक मनुष्य की तरफ से है कि जब भी खाली हो सकता है, परंतु एक वचन, एक लेटर प्रभु ने, परमेश्वर ने लिख के दिया है अपने हाथों से, अपने स्याही से, अपने खून से। वो ब्रदर्स सिस्टर्स, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। उसको आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप रिसीव करें या ना करें, परंतु अगर आप रिसीव करेंगे तो आप इतने सुपर ह्यूमन बन जाएंगे कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते ब्रदर्स सिस्टर्स। ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया हमारे पापों के लिए, कि हम लोग नाश न हो परंतु अनंत काल जीवन पाए। हम लोग जब भी पैदा होते हैं, हम लोग पाप की प्रवृत्ति लेके ही पैदा होते हैं, तो पाप का दंड मृत्यु होता है। तो इस मृत्यु को मिटाने के लिए, इस मृत्यु मीन्स फिजिकल डेथ की भी बात हो सकती है और आत्मिक डेथ की बात हो रही है यहाँ पे, कि हम लोग आत्मिक रूप से प्रभु से, परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड है। तो इसलिए जो हम लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं लाइफ को, चीज़ों को अचीव करने के लिए, और उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को हम लोग नहीं देख पाते अपनी जिंदगियों में, क्योंकि हम लोग परमेश्वर से अलग हैं। प्रभु ने अपने इकलौते प्रभु यीशु मसीह को मरियम के द्वारा उत्पन्न किया और वो एक निर्दोष जीवन जी के क्रूस पे अपना मृत्यु दिया, कि हमारे सारे पाप, हमारे सारा दंड, हमारे सारे श्राप उनके ऊपर डाल दिए गए, और वो उस कर्ज को लेके डेथ में चले गए और वापस रिवाइव हो गए और वापस जिंदा हो गए और अभी भी जिंदा है। जो मनुष्य उस कुर्बानी पे, जो प्रभु ने, परमेश्वर ने, जगत के सृजनहार ने हमारे लिए दिया है, उस पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग को एक नई प्रवृत्ति मिल जाती है, हमें एक नया ज्ञान मिल जाता है, हमें एक नया सुपर पावर मिल जाता है। हम लोग प्रभु से आत्मिक रूप से और फिजिकल रूप से दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं। और जब आप बताइए, और जो प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है, अगर हम लोग देखेंगे तो उनका नाम ही वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का लिखा हुआ खत है। और परमेश्वर का लिखा हुआ खत जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको हम लोग लेके जब भी जहां भी जाते हैं हमें विजय प्राप्त होती है। प्रभु ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको एश्योर करता हूं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवता पुत्र, परमेश्वर का लिखा हुआ खत जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, उसको जब हम लोग बीमारी के पास लेके जाते हैं और कहते हैं बीमारी तू मेरे रास्ते से हट जा, कोई भी श्राप को लेके जाते हैं, श्राप मेरे रास्ते से हट जा, कोई भी बर्डन है, कोई भी टर्मोइल है, कोई भी हार्डशिप्स है और कोई भी रोड ब्लॉक्स है हमारे जीवन में, उस पत्र को जब उस बीमारी के पास, उस सर्कमस्टांसेस के पास लेके जाते हैं तो उसको झुकना ही पड़ेगा, उसको हटना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि एट द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर के पुत्र के नाम के आगे हर घुटना टिकेगा, हर बीमारी टिकेगी, हर बीमारी रास्ता देगी, हर बीमारी को हटना पड़ेगा, हर श्राप को हटना पड़ेगा, हर एक प्रॉब्लम को हटनी पड़ेगी। हम लोग अपना एंडेवर ना करें इसको हटाने के लिए, परंतु जब परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करते हैं, उस
उस पत्र को ग्रहण करते हैं और उस पत्र को हम लोग विश्वास करते हैं कि इस पत्र के द्वारा इस महाबलि के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जगत के उत्पन्न होने से पहले सब चीज़ों को हमारे को ब्लेस कर दिया है आत्मिक दुनिया में। और आत्मिक दुनिया और फिजिकल दुनिया इनसेपरेबल है। जो भी आशीष आती है वो आत्मिक दुनिया से आती है, परंतु हम लोग अपना प्रयास करते रहते हैं कि हम ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, पर नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स, आप अपना प्रयत्न ना करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और उस नाम को ग्रहण करें जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर सुपर पावर है, जो आपको एक सुपर ह्यूमन बना सकती है। उस पावर के द्वारा जब आप ग्रहण करते हैं, आप सिंपल प्रेयर करें आप आज ही कि इस प्रेयर के द्वारा आप सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग सब अपने आप को पापी मान लें। हमने पाप किया है, हम अपने आप को पापी मान लें। हम लोग माँ की गर्भ से ही पापी पैदा होते हैं, हमारा स्वभाव ही पाप में जन्म लेता है, पापी माने। दूसरा, हम परमेश्वर के जो कुर्बानी को, प्रभु यीशु मसीह के लोग को बहाए जाने को, उसको हम लोग सत्य माने, उसको ग्रहण करें और माने कि उस प्रभु यीशु मसीह जो है जीवित खुदा है और जो आए हमारे जगत में अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे पापों को लेके मृत्यु में गए और वापस जिंदा हो गए तीसरे दिन और मुर्दों में से जी उठे और अभी जिंदा है और दाहिने हाथ पे प्रभु यहोवा के बैठे हैं। और इसको खाली मानना है, बिलीव करना है। उसी समय आत्मिक रीति से आपका जो स्वभाव है वो क्लेंज हो जाएगा, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। पहला पॉइंट, आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे स्पिरिचुअली, फिजिकली। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये होगा, आपको एक अधिकार दिया जाएगा, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपको एक लिखित पत्री दी जाएगी, आपको एक पावर दिया जाएगा, जिस पावर के नाम पे आप यीशु मसीह के पावर के नाम से आप अंधकार की शक्तियों को बोलेंगे निकल जाए तो निकल जाएगी, आप बोलेंगे रोड ब्लॉक्स को हट जाए तो हट जाएगा और आप एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे और अपने आप एक देखेंगे मिरेकल को जिंदगी देखते हुए। एक अनुभव आप देखेंगे जो आपने जिंदगी में आज तक अनुभव नहीं किया, उस चीज़ को अनुभव करेंगे। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, इससे पहले कि आप अपने प्रयास को अपने लेके आप हमेशा एक दबे हुए बोझ में दबे हुए रहे, आप प्रभु के पास जाएं। और उन्होंने खुद बोला कि एक बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम के लिए पूरी दुनिया आज की तारीख में पता नहीं क्या क्या करती है। विश्राम के लिए हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो आपको विश्राम फ्री में मिल रहा है, आपको अच्छी हेल्थ फ्री में मिल रही है, आपको एक सुपर पावर फ्री में मिल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह को और उसके नाम से सामर्थी बने। फ्री में सामर्थ्य मिल रहा है, उनको ग्रहण करें। एक आप इसके अलावा, पृथ्वी के अलावा, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, ब्रदर्स सिस्टर्स, लिव इन क्राइस्ट, लाइफ इन जीसस। इसका मतलब है कि जब हमारा मनुष्य का जीवन, जो पृथ्वी पे जीवन हमारा समाप्त हो जाता है और जब हमारा आत्मिक जीवन शुरू होता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, उसके लिए भी आप प्रयास करिए। ना कि यहाँ की चीज़ों को पे आप इकट्ठा करें। धन जो इकट्ठा यहाँ पे होगा, आप धन वहाँ स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे, परंतु जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे आप पृथ्वी पे रहते हुए, जो आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप एक नया जीवन पाएंगे, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन। आत्मिक रूप से आप नया जीवन पाएंगे और गॉड से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो वो जीवन अनंत जीवन है। आप कभी भी मृत्यु को नहीं देखेंगे, कभी भी हेल में नहीं जाएंगे और हमेशा आपके लिए एक बहुत बड़ा ही जो प्रेजेंट, एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्रभु ने लेकर रखा हुआ है। एक बहुत बड़ा क्राउन आपके लिए सजा कर रखा है। जैसे आप इस पृथ्वी से डिपार्ट होते हैं और आपका एक हेवनली जर्नी शुरू होती है, तो आपको बहुत बड़ा स्वागत दिया जाएगा। तो इस वर्ड से मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने वीडियो देखा। इस वीडियो को फ्लोट करें और प्रभु को ग्रहण करें और अपने आप को स्थिर करें प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।